नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ भविष्य सैनी। आज बात कई मुद्दों पर करेंगे, लेकिन इससे पहले आज सुबह जो है लीजेंड मिल्खा सिंह जी के निधन की खबर आई, तो बड़ा दुख हुआ। उन्हें मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अब बात करते हैं अलग अलग मुद्दों पर। सबसे पहले मुद्दा यूपी चुनाव को लेकर है। जैसा कि हमें पता है, यूपी चुनाव को लेकर कई मुद्दे बनाए गए, कई एजेंडा बनाए गए। मोदी वर्सेस योगी, राम मंदिर घोटाले के बारे में बताया गया कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसका घोटाला हो गया। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई। तो कई ये बताया गया, एजेंडा बनाया गया, लेकिन एक जो बड़ी खबर है वो है कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उन्हें यूपी में और यूपी के बॉर्डर के चारों तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। इस पे यूपी सरकार ने फैसला भी लिया है। लेकिन जो रोहिंग्या है उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, उनके वोटर आईडी कार्ड बनवाए जा रहे हैं, आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं, और उन्हें लगातार जो है वो यूपी लाके शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि यूपी चुनाव में उनकी वोटिंग की संख्या जो विपक्ष है उसकी बढ़ सके। इससे पहले भी जो है कई प्रयास विपक्ष द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मुसलमान का वोट जो है उनके पास आएगा सारा। तो इसलिए बीएसपी, आम आदमी पार्टी और जो है समाजवादी पार्टी और आपका कांग्रेस, ये सब जो है ये तैयार कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए, लेकिन वो अभी मुझे मुमकिन नहीं लग रहा है। और उन्हें भी पता है कि ये जो है योगी आदित्यनाथ को नहीं हरा सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, और उस कड़ी में ये इनका तीसरा या चौथा जो प्रयास है वो ये है कि रोहिंग्या को ये घर में शिफ्ट कर रहे हैं। इनके वोटर कार्ड बनवाए जा रहे हैं, यूपी में इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। इसके बाद एक और मुद्दा है जिस पर हमें अच्छी चर्चा करनी है, वो पेट्रोल के रेट पर है। लेकिन उससे पहले दो छोटे छोटे मुद्दे हैं, उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे पेट्रोल के मुद्दे पर चर्चा। सबसे पहले जो बनारस जो है नए भारत के निर्माण का केंद्र माना गया है। ये जो है अभी 2015 के अनुसार बनारस जो है नए निर्माण का, जो भारत नया बन रहा है उसका केंद्र माना गया है। वो इसलिए क्योंकि बनारस से ही, वाराणसी से ही पीएम मोदी जो है सांसद है। दूसरा, वाराणसी की सड़कें और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इतना अच्छा बनाया जा रहा है कि वो भारत की जीडीपी को एकदम ऊंचा लाएगा, जिससे जो है भारत के विकास होने में, भारत के विकास में और नए भारत की नींव जो है वो बनारस से रखी गई है, और इसका केंद्र भी बनारस है, बहुत लोगों का ये मानना है। इसके बाद अयोध्या पर अगर हम आए, तो अयोध्या पर जो है, जैसा कि आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बनने जा रहा है अयोध्या अगले 5 साल में। और यूपी सरकार इसको लेकर बहुत विकास भी कर रही है, जमीन भी खरीद रही है, और जो है लगातार अयोध्या का विकास किया जा रहा है। उससे रिलेटेड एक खबर आई है कि अयोध्या जो है भारत की जीडीपी को इतना वो करेगा, पुश करेगा कि भारत आने वाले 5 साल में दुनिया के टॉप जीडीपी वाले जो देश है, पहले या दूसरे नंबर पर भारत होगा। ये भारत की जीडीपी को अच्छे से ग्रो करवा देगा। इसके बाद जो हम बात करते हैं पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़ रहे हैं इसके बारे में, मेरे पास कुछ डाटा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ और उसके बाद आपको बताऊंगा कि रेट ये लगातार बढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहले जो डाटा है मेरे पास वो है 2013 का। 2013 का जो डाटा है वो कहता है कि 2013 में पेट्रोल 76.1 लीटर था। मतलब 76 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल था, जिसमें से 52 रुपए जो थे वो कौन लेता था?
जहाँ से पेट्रोल आ रहा है वो 9 रुपए लेते थे सेंट्रल गवर्नमेंट, 12 रुपए 68 पैसे लेते थे स्टेट गवर्नमेंट, और जो है जो डीलर होता था, जैसे जिसके यहाँ से पेट्रोल आप ले रहे हो, वो लेता था 1 रुपए 80 पैसे के आसपास। लेकिन ये बात अगर हम 2018 की करें, तो 2018 में 21/5/2018 की हम बात करें, तो उस समय की, जब जो मोदी सरकार को बने हुए 3 साल हो चुके थे, उस समय की मैं ये बात कर रहा हूँ कि उस समय जो 2013 में जो डीलर था, जहाँ से ये पैसे आ रहे थे, जहाँ से ये पेट्रोल आता है, वो 52 रुपए 15 पैसे ले रहा था, वो 2018 में 37 रुपए 22 पैसे पर आ गया। इसके बाद लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स था 16 रुपए, वो बढ़ गया। पहले स्टेट गवर्नमेंट लेते थे 12 रुपए 68 पैसे, लेकिन अब लेने लगे 16 रुपए 29 पैसे। और सेंट्रल गवर्नमेंट का बढ़ गया 2 गुना से भी ज्यादा। सेंट्रल गवर्नमेंट 9 रुपए 48 पैसे लेते थे, लेकिन 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट 19 रुपए 48 पैसे लेने लगी। लेकिन जो कमीशन डीलर था, उसका भी यहाँ पर जो है रेट बढ़ा, और उस जो कमीशन डीलर 1 रुपया 80 पैसे के आसपास ले रहा था 2013 में, वो जो है 2018 में 3 रुपया 62 पैसे के आसपास जो है वो लेने लगा। लेकिन आपको प्राइस मैं बताता हूँ कि प्राइस क्या थे। 2013 में पेट्रोल था 76.1 रुपए प्रति लीटर, मतलब 76.1। ठीक है, और जब 2018 पे अगर हम आए, तो उस समय पेट्रोल था 76 रुपए 76 रुपए 6 पैसे पर लीटर, मतलब 0.5 पैसे का ही बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यहाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेने लगी। करंट टाटा में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो लगभग 30 रुपए के आसपास प्रति लीटर पर ले रही है। ये इसका क्या कारण है, और क्यों सरकार इतना जो है टैक्स बढ़ा रही है? सबसे पहले हमें पता है कि देश में 2 साल तक जो है, पिछले 2 साल लगभग से लॉकडाउन लगा हुआ है, और लगभग 2 महीने तो संपूर्ण लॉकडाउन था। पिछले 2 साल में तो कहीं लगा हुआ है, कहीं हटा हुआ है लॉकडाउन, ये हालात है। तो इसमें क्या है, देश की जीडीपी भी बढ़ती रही, घटती रही, और जो लोगों का नौकरी पर जाना था वो भी कम होता रहा। इससे क्या है, देश में भुखमरी भी आई, और उसके बाद जो है इ- इससे जो है देश के लोगों को भुखमरी से निकालने के लिए सरकार ने 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा। डबल डबल राशन बांटा, कि कोई भी लोग जो है भूखा ना सोए। उसके बाद 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने का पैसा सरकार को चाहिए था। सरकार को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। उसके बाद जो है, जब लॉकडाउन लगा रहा, तो लोगों का बाहर आना जाना बंद हो गया, जिससे जो है स्टेट और सॉरी राज्य, शहर से शहर के बीच में जो आपका टोल प्लाजा पर भी टैक्स आना कम हो गया। तो ये जो है कुछ बात हुई जहाँ पे टैक्स आना कम हो गया। इसके बाद जो है लोगों की नौकरी छूटती रही, देश की जीडीपी गिरी, 80 करोड़ लोगों को राशन देना था। उसके बाद देश में विकास भी हो रहा था, कि देश में जो प्रतिदिन जो है आज 40 किलोमीटर से ज्यादा जो नेशनल हाईवे है, वो रोज निर्माण हो रहा है। आज की तारीख का मैं अगर आपको बताऊं, 40 किलोमीटर से ज्यादा। तो ये निर्माण भी करवाना था। उसके बाद अब कोविड वैक्सीन आई है, तो कोविड वैक्सीन को 130 करोड़ लोग तो गिनती में है, जो रोहिंग्या मुसलमान है या फिर जिनकी गिनती नहीं है, कम से कम 20 करोड़ तो वो है। लगभग 150 करोड़ लोगों को फ्री में टीका लगवाना है। उसके बाद राशन भी देना है, देश का विकास भी करना है, और जीडीपी भी जो है अपनी ऊपर लेके जानी है। इस सब को लेकर सरकार पर दबाव है, और इसलिए सरकार लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, ताकि उन्हें ज्यादा टैक्स मिले, और देश का अच्छे से जो देश थोड़ा
10-12 साल पीछे चला गया उसे दोबारा पटरी पर लाया जाए, देश के जीडीपी को पटरी पर लाया जाए। इसे लेकर जो सरकार बार बार पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है। और अगर आप डिफेंस में भी देखें तो हमारे पास एक भी राफेल नहीं था, लोग हमें आग दिखाते थे, लेकिन आज हमारे पास गिनती में 10 से ज्यादा राफेल अभी तक आ चुके हैं और आने अभी बाकी है। तो ये तो कुछ मुद्दे थे जिन पर आज हमने चर्चा की। आपकी क्या राय है इन मुद्दों पर लेकर? कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय दें और हमें जरूर बताएं। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।